तो दोस्तों आपको पता है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। अब वहां पर मैंने इससे पहले बताया था आपको वीडियो में कि कोई भी निजी जानकारी वो नहीं ले रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां अब व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा, जैसे आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, आप अगर कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसकी डीपी, उसके डिस्क्रिप्शन, जो अबाउट सेक्शन होता है जो ग्रुप का कि किस चीज़ के बारे में है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर कोई बिजनेस आप चलाते हो व्हाट्सएप पे तो उसकी जानकारी, वो सारी चीज़ें अब वो अपने बाकी प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करेगा। तो जो लोगों को यार बहुत प्रॉब्लम हो गई इस चीज़ से, लोगों को ये लगता है कि उनकी प्राइवेसी ताक पर रखी हुई है, तो व्हाट्सएप ने ये क्लियर किया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है जिससे चैट सिक्योर रहती है वो तो है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने के बाद व्हाट्सएप को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मैं आपको बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप अब जब टॉप पे हुआ करता था, अब वो टॉप पर नहीं है। टॉप पर जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सिग्नल ऐप। इलन मस्क ने भी ये कहा था कि व्हाट्सएप प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है, प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है, और आपको अब सिग्नल ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये सिग्नल ऐप क्या है, सिग्नल ऐप और व्हाट्सएप के बीच में अब क्या संबंध है, आपको कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या आपका डेटा अब बिक जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई पर्सनल डेटा तो आपकी चैट वगैरह तो नहीं जा रही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो अपने ग्रुप की डीपी, आप वो ग्रुप में मतलब क्या डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं, ये सारी चीजें भी शेयर नहीं करना चाहते, तो वो लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। या और बहुत सारी जानकारी, जैसे आपका मॉडल नंबर, आपकी आईपी एड्रेस और ये सारी चीजें, एक टेक्निकल इंसान के लिए ये जानकारियां भी बहुत निजी होती है। आपकी आईपी एड्रेस, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, आप कैसे ऐप को इस्तेमाल करते हैं, कितना देर ऑनलाइन रहते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जासूसी करना ही हुआ। तो लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा लोगों को। मैं आपको बता दूं, ब्रायन एक्टन ने बनाया था किसको, व्हाट्सएप को। तो जब व्हाट्सएप को बनाया था तो उसको बिल्कुल एड फ्री रखा था। स्टार्टिंग में कुछ आपको मंथ के बाद थोड़ा चार्ज करना पड़ता था, क्योंकि ऐड नहीं थे तो पैसे कैसे कमाएगी वो, फ्री तो खैरात तो बांटने नहीं आए। तो भाई उसको इसलिए बनाया था कि पर्सनल चैट करने के लिए या वन टू वन चैट करने के लिए एप्लीकेशन बनी थी। लेकिन जिन्होंने ओरिजिनली व्हाट्सएप को बनाया था, बाद में उन्होंने कितना बिलियन डॉलर्स या कितने मिलियन डॉलर्स में, बहुत सारे पैसों में, मेरा कहने का मतलब है, उसको मार्क मार्क भैया को बेच दिया। और बेचने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि मैंने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बेच दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप जब वहां गया तो वहां पर वो बाकी फेसबुक के प्रोडक्ट के साथ मिल गया। अभी तक तो नहीं मिला था, अभी और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, क्योंकि वो आपस में बाकी सर्विसेज में ये डेटा शेयर करेंगे ताकि अपनी दूसरी सर्विसेज को भी इंप्रूव कर सके। क्योंकि अब फेसबुक इकोसिस्टम का हिस्सा है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम भी, और फेसबुक ऐप भी, आपकी फेसबुक मैसेंजर भी, ये सबको मार्क जकरबर्ग ही चला रहा है। और फेसबुक कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, राइट? उनका मेन मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। आपको पहले आदत लगाई गई फ्री सर्विस देने की, बाद में धीरे धीरे आपसे पैसे कमाए जा रहे हैं। जी हां, व्हाट्सएप इतने सालों तक फ्री था, आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा रही थी। तो आप जानते हैं कि आज के दौर में अगर सबसे कीमती कोई चीज है, पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज है, वो है डेटा। और अब आपके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, हालांकि वो निजी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक तो आपका डेटा है जो कलेक्ट किया जाएगा। मैंने बता दिया, ये भी नहीं है कि आपकी पर्सनल चैट जो है, आप जो सेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ डेटा तो अब ले रहा है जो पहले नहीं लिया करता था। सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। सिग्नल मैसेंजर और सिग्नल एलएलसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मॉक्सी मर्लिन स्पाइक ने इसको बनाया था, और वो ही उसके सीईओ फाउंडर जो भी हैं। ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और ये हूबहू व्हाट्सएप की तरह ही काम करती है। इसके अंदर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। दैट मीन्स अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं और रिसीव करने वाला है सिर्फ वही पढ़ सकता है, इवन खुद सिग्नल ऐप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकती है, उसके एम्प्लॉय भी नहीं पढ़ सकते, विच इज अ गुड थिंग। यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो यहां जो सोर्स कोड है वो पब्लिक के लिए ओपनली अवेलेबल है। तो यहां पर जब भी कोई चीज ओपन सोर्स होती है, वो फ्री होती है, तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो जगह जगह से डेवलपर आके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट को, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है, ऐसे प्रोजेक्ट को वो लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता।
उसका उद्देश्य लोगों को एक बेटर सर्विस और एक ऐसी चीज देना होता है जिसमें ना उनका ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाए और पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। वो फंडिंग, डोनेशन और इस चीज से चलती है। आपको भी मालूम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लेकिन सिग्नल ऐप ने ये एडमिट किया कि वो कुछ डेटा कलेक्ट करती है जो कि व्हाट्सएप के उस कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम है। इसमें आप ग्रुप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, 150 लोगों तक वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, जैसे आप चैट करना चाहें वैसे चैट कर सकते हैं। आपका नंबर ही आपकी आईडी होती है जैसे कि व्हाट्सएप में होती है। तो सेम यही चीज अब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म या ज्यादा सिक्योर तरीके से लोगों को परोसी जा रही है। क्योंकि अब सिग्नल ऐप का इतना नाम नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप तो सब लोग इस्तेमाल करते ही थे। मैसेज करने के लिए जो लोग वर्ड इस्तेमाल करने लगे थे वो व्हाट्सएप, वो ये नहीं बोलते थे कि यार मुझे टेक्स्ट कर देना, नहीं, वो सीधा बोलते थे यार मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि एक टेक्स्ट करने का पर्यायवाची बन चुका था व्हाट्सएप। लेकिन जैसे उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई, लोगों को यह बहुत ही अजीब लगा। अब लोगों ने सिग्नल ऐप पर स्विच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें यह लगता है कि सिग्नल ऐप आपका डेटा कम कलेक्ट करती है और वो ज्यादा सिक्योर चीज है। इलन मस्क ने भी इसलिए कहा था। पर अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हाँ वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या उस चीजों के लिए आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पर इतना पर्सनल डेटा नहीं कर रहे। पर आपका अगर मन करे तो आप सिग्नल ऐप को ट्राई कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक साइबर सिक्योरिटी की वीडियो है जहां पर मैं आपके कंसर्न जो भी है वो क्लियर कर रहा हूं। फेसबुक आपको कुछ भी फ्री नहीं देता। अगर वो आपसे पैसा नहीं कमा रहा तो आप ही उसके प्रोडक्ट हैं, आप ही के थ्रू उसको पैसा कमाना है, आपके डेटा के थ्रू पैसा कमाना है, आपको ऐड दिखा के पैसा कमाना है। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। इन बड़ी कंपनियों को, चाहे वो गूगल है चाहे वो फेसबुक है, आपको तो ये लगता होगा हम गए अपना जीमेल पे आईडी बना ली और कुछ भी कर रहा, सब कुछ फ्री है, ये तो फिर पैसे कैसे कमा रहे हैं लोग? कैसे कमा रहे हैं? आपको ऐड दिखा के कमा रहे हैं, आप ही इनके प्रोडक्ट है। ब्रांड्स इसीलिए इन लोगों के पास आते हैं क्योंकि आप इन लोगों के पास है। अगर गूगल और फेसबुक पे एक भी यूजर ना रहे तो कोई भी ब्रांड अपने ऐड गूगल पर दिखाएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। तो किसको दिखाएगा? गूगल के एम्प्लॉय को दिखाएगा, 10-12 जो लोग हैं या जितने भी मुट्ठी भर लोग हैं उनको दिखाएगा नहीं। वहां पर एड्स इसलिए दिखाए जाते हैं, ये पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि हम लोग इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, हम ही प्रोडक्ट हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो अगर आप चाहें तो सिग्नल एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो हम नहीं भी कर सकते, व्हाट्सएप को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग यही करने वाले हैं, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, एंड गोल क्या है फेसबुक का, व्हाट्सएप का? अब ऐसा सुनने में आया है कि अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, ऐसा सुनने में आया है, पक्का नहीं पता है, कि व्हाट्सएप पर भी शायद ऐड आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा पब्लिक व्हाट्सएप को छोड़ देगी। तो मेरे हिसाब से ये व्हाट्सएप का एक बहुत हार्श कदम है और व्हाट्सएप को ज़रूरत है कि अपनी वो जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको बहुत क्लियर तरीके से एक वीडियो बनाकर अपने ऑफिशियल चैनल पर या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करके बहुत क्लियरली बता दे आसान भाषा में, ताकि लोग समझ पाएं कि उनका पर्सनल डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है, या जो भी डेटा, टेक्निकल डेटा, जैसे बैटरी का कितना लेवल है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, कितनी देर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो क्यों कलेक्ट की जा रही है। अगर लोग इसको समझ पाएंगे तो वो शायद व्हाट्सएप को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से बहुत ही अचानक से अगर प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज होंगी तो लोग बहुत घबराने लगेंगे और बहुत गलत बात है। फिर ये उनको ही नुकसान होगा ना, फिर यूज़ करना बंद कर देंगे व्हाट्सएप को। तो ये मेरी राय थी सिग्नल ऐप के बारे में, ये मेरी राय थी व्हाट्सएप के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्नल ऐप बनी है ना, इसमें ध्यान देना, जो ब्रायन एक्टन है जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया था, उनका भी हाथ है सिग्नल ऐप में। ये कोशिश है उनकी कि उन्होंने व्हाट्सएप तो बेच दिया, लेकिन अब लोगों की प्राइवेसी को इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने एक दूसरी कोशिश की है। जी हां, सिग्नल ऐप में ब्रायन एक्टन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि व्हाट्सएप को एक बहुत बड़ी टक्कर सिग्नल ऐप दे सकती है। मॉक्सी मर्लिनस्पाइक के साथ भी मिले हुए हैं ब्रायन एक्टन, और तभी ये सिग्नल ऐप बनाई गई है। मोजिला फायरफॉक्स भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन वगैरह से चलती है। उसका जो ओपन सोर्स कोड में जाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत अच्छा ब्राउज़र है, बहुत पहले से चल रहा है मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही सिग्नल ऐप भी मार्केट में अब टॉप कर रही है। बहुत सारे डाउनलोड हुए हैं, इतने डाउनलोड हुए हैं, इतना यूज़ किया गया है सिग्नल ऐप को कि उनके जो सर्वर है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी। छोटी एप्लीकेशन है, इतनी फंडिंग नहीं है, इतने पैसे नहीं है, और अचानक से इतने लोग टूट जाएंगे तो टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। बट इसका प्राइवेसी से कोई वो नहीं है कि आपकी प्राइवेसी ताक पर रखी गई है, बस रखी गई। प्राइवेसी, डेटा, पर्सनल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी राय थी। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, आप मुझे बताइए। आपका क्या कंसर्न है, क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में? आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल,
आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग के बारे में बता देंगे। आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। अंग्रेजी नहीं आती, भारत में रहकर इथिकल हैकिंग सिर्फ 299 रुपीज़ में घर बैठे सीखना चाहते हैं वीडियोस देखकर, तो आपको वो कोर्स जरूर खरीदना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें, ये भी बिल्कुल फ्री है, और आप ये जरूर करें। मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच और सुरक्षित रहें। गुड बाय।